नमस्ते बच्चों। आज भाषा माधुरी कक्षा चौथी के पाठ 7 दादी का रेडियो पढ़ेंगे। बच्चों, ये दादी और ये रोहित। दादी का रेडियो। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित अपनी दादी को बहुत प्यार करता था और दादी उसे हर दिन नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। दादी का रेडियो किसे कहते थे? रोहित को। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख हुआ। दशा मतलब क्या होते हैं? हालत। दादी को सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता था? रोहित। रोहित को सभी क्या कहते थे? दादी का रेडियो। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता कि दादी दुखी है। भाप जाना मतलब क्या होता है? समझ जाना, जान लेना। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने माँ से कहा। किसने कहा? पिताजी ने। क्या कहा माँ से? माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान मतलब बच्चे। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को
पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप अर्थात होता है अफसोस, पछतावा। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। बच्चों, परिवार में जो भी अपने परिवार में बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। रोहित बहुत ही अच्छा बच्चा था और अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी की हर बातों को वह समझ जाता था, जान लेता था। और अपने माता पिता जिन्होंने उसके कम अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें एक सीख भी दिया कि दादी के साथ उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ोगे और कठिन शब्दों को लिखोगे।